लोग तो सीधा कह रहे हैं कि नेताओं पे बिल्कुल विश्वास मत करना। ऐसी स्थिति है नेताओं की। अब नेताओं को सोचना चाहिए कि वो विश्वास कायम रखवाना चाहते हैं या नहीं रखवाना चाहते। जैसलमेर उजड़ रहा है, जैसलमेर बिखर रहा है, कंपनियां लूट रही है, और अब भी अगर हम दर्शक बन के देखते रहे तो आने वाली पुश्तें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी और हमें ये कहेगी कि ये सब जैसलमेर उजड़ रहा था तब आप कहाँ थे। हयात भाई, आज ईद का पर्व है, क्या कुछ माइंड में आया आज आप यहाँ आए हो जैसलमेर से? देखो, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना होता है तो फिर आपको सेक्रीफाइस करना रहता है। भगवान श्री राम ने भी सेक्रीफाइस किया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो हज़रत मोहम्मद ने भी आज 12 साल का मदीना से मक्का की हिजरत की। जो राजनीति में जो लोग हैं, भले कौन सी भी पार्टी के हो, सारे लोग राजनेता विश्वास खो चुके हैं। तो वो काम करेंगे तो ही उनके ऊपर विश्वास होगा। और जैसे हम जैसलमेर से निकले मारवाड़ में, अब हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो लोग ओरण और गोचर के मुद्दे पे पूरी तरह से साथ है। क्योंकि वादा खिलाफी पिछले 2-3 बार हुई। 5 महीने के समय में अगर 17,000 बीघा ओरण दर्ज हुई है, वो भी चलने के बाद दबाव से, तो इनकी मंशा साफ नहीं है। पिछले कई दिनों से, ये कह सकते हैं कई महीनों से, टीम ओरण तनोट माता के मंदिर से पैदल यात्रा जयपुर की ओर कर रही है। इन दिनों अजमेर के पुष्कर के अंदर है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पिछले दिनों सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने टीम ओरण को आश्वस्त किया है कि आपको 24 तारीख तक इसी इलाके में स्टे करना है। आपको जो परिणाम है वो बेहद ही आपके अनुसार मिलने वाले हैं। हमारे साथ टीम ओरण के कई मेंबर्स हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज ईद भी है, तो हमारे बवाल के कई सारे जो साथी है, एडिटर इन चीफ हयात कली मेहर है, आज ईद के इस पर्व पर इनके साथ जो त्यौहार है ये मनाने के लिए पुष्कर आए हैं। हम सारे लोग हैं, हम पूरा जानेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से टीम ओरण है वो लगातार पैदल यात्रा कर रही है। हम जैसलमेर से जैसलमेर के जो लोग हैं वो काफी दूर है, क्योंकि क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके की सारी अपडेट्स है वो हम जानेंगे इनसे। भोपाल सिंह जी, क्या कुछ आश्वासन मिला? गत दिनों आपकी चर्चा हुई। पिछले 18 मार्च को यहाँ अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय में हमारी राजस्व सचिव जोगाराम जी और यहाँ के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, विधायक बाली, महंत प्रतापपुरी जी, छोटू सिंह जी के साथ में हमारी टीम के 12 सदस्य थे। हमारी अच्छी वार्ता हुई और वो मौखिक वार्ता थी। जो हमारी मांगे हैं उनमें वो 80% मांगों के ऊपर लगभग सहमत दिखे, लेकिन उसमें कोई लिखित आदेश नहीं था। तो हमने कहा कि लिखित आदेश आप लाओ, आदेश निकालो लिखित, तो यात्रा रोकी जाए, समाप्त की जाए। तो 24 तारीख को जयपुर में वापस मिलने की तय हुआ है वार्ता। अब 24 तारीख को वो क्या क्या लिखित आदेश देते हैं उसके ऊपर ही आगे का आंदोलन तय होगा। क्या लगता है आपको, पिछले दिनों जिस तरीके से कई बार इस तरीके की समझौता एक्सप्रेस चली, आपसे ये वादे किए गए लेकिन काम नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि इस बार की चर्चा थोड़ी उनसे अलग है पहली चर्चाओं से? इस बार की चर्चा थोड़ी मजबूत लगी, क्योंकि राजस्व जो सचिव राजस्थान के वो खुद आए। पुष्पेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय विधायक भी जरूर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आएगा। नहीं आएगा तो जनता तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वो आगे भी करेगी। किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है जब से जैसलमेर की सीमा पार की, उस बाद लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल वीडियो हम देख रहे हैं, लोग अच्छा स्वागत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको? लोग तो सीधा कह रहे हैं कि नेताओं पे बिल्कुल विश्वास मत करना। ऐसी स्थिति है नेताओं की। अब नेताओं को सोचना चाहिए कि वो विश्वास कायम रखवाना चाहते हैं या नहीं रखवाना चाहते। नेताओं पे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं। स्थिति ये है, नेताओं की स्थिति आज के समय में ये है, क्योंकि कई तरह के जन आंदोलन होते हैं, उनमें जन आंदोलन करने वालों के साथ आश्वासनों के तहत कई बार धोखे होते हैं। तो विश्वास अधिकतर जो राजनीति में जो लोग हैं, भले कौन सी भी पार्टी के हो, सारे लोग राजनेता विश्वास खो चुके हैं। तो वो काम करेंगे तो ही उनके ऊपर विश्वास होगा। और जैसे हम जैसलमेर से निकले मारवाड़ में, अब हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो लोग ओरण और गोचर के मुद्दे पे पूरी तरह से साथ है। क्या कुछ आगे का प्लान रहेगा अगर ये 24 तारीख तक आपकी मांगों को माना नहीं जाता है? फिर जयपुर के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? लोग ये जानना चाह रहे हैं। आप जब जयपुर वहाँ विधानसभा जब मुख्यालय पहुंचोगे तो वहाँ का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? कुछ तय है या फिर यही है कि सीधा जाके वहाँ बैठना है? हम जैसे अभी वार्ता के लिए जो जयपुर जाएंगे हम 24 तारीख को, 24, 25, 26 हो सकता है 2-3 दिन लगे उन सारी चीज़ों को करवाने में। तो हम उनको पूरा समय देंगे 2-3 दिन का। जो हमारी मौखिक जो सहमति बनी है वो लिखित में मिल जाती है तो हम उनको धन्यवाद दे के लौट जाएंगे। अगर जो लिखित में देने की बात बनी और वैसा कुछ हो नहीं पाए तो वापस अजमेर से ही यात्रा शुरू होगी और वो पूरी जोर शोर के साथ जयपुर जाएगी और पूरे राजस्थान के लोग
सरकार को मजबूर कर देंगे ओरण गोचर संरक्षण के लिए। होली का पर्व आपने बाहर निकाला, नवरात्रि चल रही है, घर परिवार से फोन वगैरह आते हैं कि आप क्या कुछ वार्ता होती है? क्योंकि इस तरीके का जब हम माहौल देखते हैं, वहाँ के लोग चर्चा करते हैं कि साहब घर से, बच्चों से, अपने परिवार से किस तरीके से ये लोग बाहर रहते हैं, किस तरीके से सड़कों पर अपने जैसलमेर की ज़मीन को बचाने के लिए परिवार की ओर से क्या कुछ बातें होती हैं? अब जैसे यहाँ हम 25-30 लोग बैठे हैं, ये परिवार ही है हमारा। इनके साथ जैसे होली जो हमने मनाई थी, तो जैसलमेर से लगभग 100-125 लोग आए थे, तो सारे परिवार के लोग थे। आप लोग आज आए हो, नवरात्रि और ईद दोनों है, तो आप भी परिवार के लोग हो। महसूस होने दे ही नहीं रहे अपने लोग, बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि हम अकेले हैं, परिवार साथ है हर जगह। घर से क्या कुछ संकेत मिलता है? उनकी तरफ से पूरी छूट है कि सही काम के लिए आप सारों के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, कोई बुजुर्ग है तो उनके बच्चे उनको फोन करके कह रहे हैं कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और पूरी तरीके से आप प्रयास करें। कोई उम्र में कम है तो उनके माता पिता बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रयास करें, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी के परिवार सहयोगी। जैसलमेर के लोगों का क्या कुछ संदेश है? लोग आप जैसे यात्रा में आप चल रहे हो, तो कई सारे लोग मैंने देखे पीछे से आ रहे हैं, क्या कुछ लोग आपको संकेत दें? लोगों को, जैसलमेर के लोगों को तो जबरदस्ती रोक रखा है हमने कि आप रुको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सरकार भी बेवजह परेशान हो। अगर वो काम करना चाहती तो हम उन्हें अवसर देने को तैयार है। बाकी ये सड़क पे जो 100 लोग चल रहे हैं, इस जगह 500 लोग चलने को तैयार है, 1000 लोग चलने को तैयार है। हम उन्हें फ़ोन कर के मना कर रहे हैं कि अभी तक माहौल अच्छा है, सरकार का मन है काम करने का, तो जैसलमेर को तो हमने रोक रखा है। बाकी यहाँ हज़ारों की भीड़ सड़क पे आएगी और जब जयपुर पहुँचेंगे तो असंख्य लोग आएँगे। हाँ, बिल्कुल, ये थे भोपाल सिंह जी, पिछले लंबे समय से जैसलमेर की ज़मीन, जैसलमेर की धरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम सारे लोग जो है जैसलमेर से ताल्लुकात रखने वाले, जैसलमेर की धरती से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, वो इस टीम ओरन का सपोर्ट करें। बाकी कहना चाहो कि कुछ स्थिति है, तिवो पाड़ा बुआओ, कौकर हरीर बीजो कौकर ठीक है? हरीर बीजू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुँ। और पाड़ा तो यूं के भंवरे ओरण है, गोचर है, हुँ, आगोर है, तला है, हुँ। बावड़े है, ये खड़ीनर आगोर है, यही दर्ज कराना हारू निकलिया। घरां फोन बीजा को आवा लाराम के थे मटी ये ऐसा मचाओ तकलीफ हरीर ना बीजे ना। घरा हाँ फोन आवई पोतरा रा आवई हाँ, वीडियो कॉल कर बात कर लिया हाँ। वीडियो कॉल कर ले पोतरा वीडियो कॉल करे जना बात कर ले थोड़ी बेड़ा वो हर्ष खुश ले शरीर सुस्त एकदम हो जाओ पाछा रवाना हो जाओ। बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके का जोश है ये। एक आप ये मान सकते हैं कि 20 साल के जो युवा है उनमें भी जोश, इतना जोश नहीं होता है जितना इनमें है। आप देखिए हमारे साथ हयात कली मेहर है जो द बवाल के एडिटर इन चीफ है। आज ईद का पर्व है, जैसलमेर से ताल्लुकात रखते हैं। टीम ओरण को लगातार ये कवर करते आ रहे हैं, जैसलमेर की धरा कैसे बची जाए और जैसलमेर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो किस तरीके से टीम ओरण के कार्यों में दखल डालने का काम कर रहे हैं, उस पर भी लगातार ये फोकस बना रहे हैं। हयात भाई, आज ईद का पर्व है, क्या कुछ माइंड में आया आज आप यहाँ आए हो जैसलमेर से? हमारे ये भाई जो है ये पिछले 54 दिन से तनोट से लेकर यहाँ पैदल चल रहे हैं। फिर ये अभी जो होली का प्रोग्राम आया तो फिर इन्होंने होली बार मनाई, तो फिर मैंने भी ये विचार किया कि मैं भी ईद इस बार इन लोगों के साथ मनाऊंगा। आप कई बार खबरें चलाते हो, जैसे हम तो साथ में ही रहते हैं, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कितनी बड़ी बात है यार, कितनी कितनी सारी जो कष्ट है वो प्रशासनिक लोग इस ओरन को बचाने के लिए अपन इनका अगर समर्थन करते हैं, इनके पक्ष में खबर चलाते हैं, क्योंकि ऐसी तो बात है नहीं भी गलत काम कर रहे हैं और अपन इनका पक्ष कर रहे हैं। सारे लोग यही चाहते हैं कि ओरन दर्ज हो, जैसलमेर की जमीन बच जाए। सरकारी तंत्र से लड़ना कितना मुश्किल होता है, लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ बाधाएं आ रही है? देखो, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना होता है तो फिर आपको सेक्रीफाइस करना रहता है। भगवान श्री राम ने भी सेक्रीफाइस किया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो हजरत मोहम्मद ने भी आज 12 साल का मदीना से मक्का की हिजरत की और भगवान श्री राम भी सेक्रीफाइस करके आए, और जब वो सेक्रीफाइस करके जब वापस आए तभी वो भगवान रामचरित्र कहलाए। तो सेक्रीफाइस अगर आप करोगे तो जिंदगी में सारी बाधाएं भी आएगी और काम भी होते रहेंगे अपने। हाँ बिल्कुल, ये हयात कली मेहर है हमारे साथ, युवा नेता है जो इनका परिवार पूर्व में लगातार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, खुद पेशे से वकील है। वकील साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक युवा चमड़ी, आपने कभी मुझे लगता है कि कष्ट वाला काम नहीं किया होगा, क्या कुछ कहना चाहोगे जैसलमेर के लोगों को? यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसलमेर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ओरण गोचर तालाब बचाने की मुहिम में जुड़े। और आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ओरण टीम में कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं रखता। हमारी वफादारी जैसलमेर से, ओरण से है, मातृभूमि से है
और जो कोई ओरण दर्ज करवाएगा उसको हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे, माला पहनाएंगे। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रही है। पिछले काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, हर बार यही कहा जा रहा है पिछले 5-6 साल से, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकार का जो रवैया है ओरण के प्रति, जैसलमेर के प्रति, वो अब तक कोई संतोषजनक हमें जवाब मिला नहीं है। और जैसलमेर में जो भाई बैठे हैं उनसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप भौतिक रूप से यहाँ नहीं आ सकते तो आप मनोबल बढ़ाओ, अच्छा लिखो, ओरण की मुहिम को सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन बनाओ, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से। ओरण दर्ज कराने की जो संरक्षण समिति है, जिसमें भोपाल सिंह जी, सुमेर सिंह जी, कुंदन सिंह जी काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, हम सब इनके पीछे एक ही भाव से लगे कि जैसलमेर के ओरण कैसे बचें। जहाँ तक चलने का प्रश्न है, बिल्कुल मैं इससे पहले कभी नहीं चला हूँ, 3 किलोमीटर की यात्रा भी नहीं की है, पर ये जो देवी भाव है और इन भाइयों का ये एक परिवार है। आपने कहा कि होली और ईद जैसे त्योहार सब भाई आए हैं साथ मनाने के लिए, तो जो 5 साल से चल रहे हैं, इन्होंने कई होलियां, कई दिवालियां, कई रक्षाबंधन घरों से बाहर मनाए हैं, करीब करीब 6000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तो इन भाइयों के साथ सब पूरी ओरेंट टीम यही चाहती है कि जैसलमेर बचे। जैसलमेर उजड़ रहा है, जैसलमेर बिखर रहा है, कंपनियां लूट रही है, और अब भी अगर हम दर्शक बन के देखते रहे तो आने वाली पुश्तें हमें कभी माफ नहीं करेगी और हमें ये कहेगी कि ये सब जैसलमेर उजड़ रहा था तब आप कहाँ थे। आश्वासन भी मिला है सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ? जी, भौतिक आश्वासन, मौखिक आश्वासन मिला है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी 80%, और ओरेंट टीम यही चाहती है कि लिखित में आदेश मिले, क्योंकि जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलते तब तक भरोसा नहीं कर सकते। जैसे भोपाल सिंह जी ने फरमाया कि भरोसा करने की स्थिति में अब वो लोग है नहीं, क्योंकि वादा खिलाफी पिछले 2-3 बार हुई। 5 महीने के समय में अगर 17,000 बीघा ओरण दर्ज हुई है, वो भी चलने के बाद दबाव से, तो इनकी मनसा साफ नहीं है। और लिखित में आदेश करते हैं तो हम ससम्मान उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ जैसलमेर को बचाने की है। किसी के विरोध, किसी के खिलाफ अनर्गल बोलना नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी जो टीम है वो टीम जैसलमेर, टीम जैसान, टीम ओरण है, और टीम ओरण यही चाहती है कि ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, वो संरक्षित रहे, मूक जो पक्षी है पेड़ पौधे कटने से बच जाए, यही एक मिशन है। इसके अलावा कोई भी तरह का लोभ लालच, और जब तक आप नहीं बोलोगे, जैसलमेर वासी नहीं उठेंगे। आज हमारे साथ पंजाब से, धोरीमन्ना से, विभिन्न प्रांतों से लोग हैं, वो ओरण टीम में साथ में चल रहे हैं। तो जैसाण वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि नवरात्रा का ये पावन पर्व है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओरण टीम का साथ दें, और जब कभी ज़रूरत पड़े हौसला बढ़ाएं। यही एक देवी की भक्ति करने का, अपने त्योहारों को सही मायने मनाने का यही अर्थ है कि हम अपने जैसलमेर के लिए, मिट्टी के लिए लड़ें, सतियों की देवलियों के लिए लड़ें, अपने मंदिरों के लिए लड़ें। अगर नहीं लड़ पाते तो कोई मतलब नहीं है पार्टियों की चापलूसी करने का, क्योंकि पार्टियों से पहले जैसलमेर। पार्टियां आज आई है, कोई 1985 में आई है, कोई 1885 में आई है, पर जैसलमेर था, रहेगा। टीम ओरण के मेंबर है जो लगातार पिछले लंबे समय से पैदल जा रहे हैं। हालांकि इनको आश्वासन दिया गया है 24 तारीख तक ये पुष्कर के अंदर यहाँ स्टे है, और उसके बाद में सरकार की ओर से जो है वो लिखित रूप से कहा जा रहा है कि आदेश दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जैसलमेर की जनता, जैसलमेर के लोग और हम सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो परिणाम है वो इनके पक्ष में आएगा।